मोटिवेशन नाम के चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको जीवन में हमेशा प्रेरित रखें और आपको नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे यह कहानी आपके जीवन में नई दिशा और प्रेरणा लेकर आएगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे प्रेरणादायक वीडियो हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे जिनके नाम आज भी किसी को याद नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताया। उन्हें सिर्फ 3 हंसते हुए भिक्षु के रूप में जाना जाता था। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या शहर में प्रवेश करते, उसके मुख्य चौराहे पर खड़े हो जाते और धीरे धीरे हंसने लगते। उनकी हंसी इतनी संक्रामक होती कि वहां के निवासी और राहगीर खुद को रोक नहीं पाते और उनके साथ हंसने लगते। जल्द ही वहां एक हंसते हुए लोगों की भीड़ जमा हो जाती और यह हंसी पूरे गांव या कस्बे में फैल जाती। जब एक बार पूरा गांव हंसने लगता तो तीनों भिक्षु अगले गांव की ओर बढ़ जाते। तीनों भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया। वे सिर्फ हंसी के माध्यम से ही जीवन का संदेश देते थे। उन्हें चीन में बहुत प्यार और सम्मान मिला क्योंकि वहां के लोगों ने कभी ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को नहीं देखा था। वे मानते थे कि जीवन को हंसी के एक महान अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी लौकिक मजाक का पता लगाया है। वर्षों तक वे पूरे चीन में खुशियां और हंसी फैलाते रहे। लेकिन एक दिन उत्तरी प्रांत के एक गांव में रहते हुए उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। इस घटना से लोग सदमे में थे और गांव के सभी लोग उस स्थान पर इकट्ठा हो गए जहां तीनों भिक्षु थे। सभी ने सोचा कि अब 2 भिक्षु दुख दिखाएंगे या रोएंगे, लेकिन शेष दोनों भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ लोग जो इस दृश्य को अविश्वास में देख रहे थे उनके पास आए और पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे। पहली बार भिक्षुओं ने जवाब दिया कि उनके मृत मित्र ने उनसे शर्त लगाई थी कि उनमें से कौन पहले मरेगा, और अब उसने शर्त जीत ली है। उसने वसीयत में कहा था कि उसे नहाने या कपड़े बदलने की परंपरा के बिना ही जलाया जाए क्योंकि उसकी हंसी ने उसे हमेशा स्वच्छ रखा है। जब उसके शव को जलाया गया तो उसके कपड़ों से सैकड़ों रंगों की आतिशबाजी फूटने लगी, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अंत में वहां उपस्थित लोग भी हंसी में शामिल हो गए। इस तरह तीनों भिक्षुओं ने लोगों को सिखाया कि जीवन को हंसते हुए जीना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। इस प्रकार 3 हंसते हुए भिक्षु चीन में यात्रा करते रहे, खुशियां और हंसी फैलाते रहे और लोगों को यह सिखाते रहे कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार हंसी और खुशी है। उनकी सरल हंसी ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और उन्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया।